नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे NIACL द्वारा निकाले गए असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। तो NIACL मतलब द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसमें जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है फिल करते समय, क्या जिस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट नेसेसरी है क्या ऑनलाइन फॉर्म में। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं इसकी फॉर्म फिल करते समय कहाँ ऑप्शन आ रहा है ये, और इसकी नोटिफिकेशन में भी क्या मेंशन है, पूरी डिटेल बताएंगे। तो उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की बैंकिंग अपडेट के लिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका ऑनलाइन का रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई करने का पेज है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप 1 फरवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो इसमें 6 स्टेप होती हैं। जब फर्स्ट स्टेप कर लेंगे आप, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल डाल के, सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के, जब आप सेकंड स्टेप पे आएंगे तो फ़ोटो और साइन आपको अपने अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जब थर्ड स्टेप आएगी ऐसी, तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप बेसिक डिटेल में आपका बेसिक डिटेल में मांग रहा है, सिलेक्ट पे रहता है, ये ऐसा रहता है। उसमें वैकेंसीज फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी आप अप्लाई, आप केवल एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन में लिखा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है सिंस रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल गेडर, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, अब ये क्लरिकल गेडर कहते हैं इसको, एक तरह से क्लर्क की इक्विवेलेंट पोस्ट है। ये इज डन ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज बेसिस, मतलब ये आपकी स्टेट यूनियन टेरिटरी आप एक ही चुन सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली, साफ साफ लिखा है कि एक स्टेट यूनियन टेरिटरी आप चुन सकते हैं। एंड विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आप एक वैकेंसी एक स्टेट चुनेंगे वही आप उसी स्टेट के सिटीज़ में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टेट में जो आपने सिलेक्ट करी है। और जो स्टेट आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में इसमें बताया गया है ए कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी इन वेस्ट बंगाल में, अगर आप अप्लाई करते हैं स्टेट में तो आपको सेंटर भी वेस्ट बंगाल के सिटी में दिया जाएगा। एंड वुड बी कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपका जॉब की जो पोस्टिंग होगी वो भी उसी स्टेट में ही लगेगी। तो ये इसका पॉइंट है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें बेसिक डिटेल में आप वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर अप्लाइंग, जैसे इसमें सिलेक्ट करते हैं आप मध्य प्रदेश को तो MP आ गया, MP की ये हिंदी लैंग्वेज अपने आप इसने ले ली, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ द स्टेट हिंदी। अब डू यू हैव नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दैट विश टू अप्लाई, अब ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको यस ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नो करते हैं तो ये कह देता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों आपको इसको यस करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके एडवर्टीजमेंट में अब देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी लिखा है, प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। At the time of regional language test, the candidate must necessarily produce relevant document in original, आपको दिखाने पड़ेंगे, and self-attested photocopy in support of the identity and eligibility pertaining to category, age, education के qualification as indicated in the online application form. Please note that the no change of application data will be permitted at any stage after completion of registration process of the online application. तो इस टाइप से ये लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और दोस्तों जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो इसमें भी लिखा है आपको, ए कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पर इसमें ये एक पॉइंट और लिखा है, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यूनियन टेरिटरी अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच अ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इज एसेंशियल। आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना बोलना आनी चाहिए।
ये इसके नोटिफिकेशन में भी लिखा है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें भी आपको यस को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और एक ही स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसी स्टेट के सिटी में आपका सेंटर पड़ेगा और उसी स्टेट में आपका जो आप स्टेट चुनते हैं तो उसी स्टेट में आपकी जॉब लगाई जाएगी। अब मैं आपको इसका पेज नंबर ये 3 है, पेज नंबर 7 पे ले जाके और बता दूंगा आपको। एक चीज़ और देख लें, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और ये मेंस एग्जामिनेशन, ये दोनों जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है आप ये देख सकते हैं, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। ये लिखा है द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। ठीक है फ्रेंड्स, केवल ये क्वालिफाई नेचर का होगा, पर आपको ये पास करना जरूरी है। ये आपका नो स्कोर विल बी अलॉटेड, इसमें स्कोर नहीं दिए जाएंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो एग्जामिनेशन प्री में फिर मेंस में पास हो जाते हैं उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा NIACL द्वारा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टेस्ट डेट of this test will be informed to the shortlist candidate of our website। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए उनको टाइम्स डेट इन्फॉर्म की जाएगी उन वेबसाइट पे NICL के लिए। तो जब भी वो इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको वीडियो के बना के सूचित कर दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टाइम, नाम और पता सेंटर का एंड टाइम एंड डेट ऑफ द टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑफ आवर वेबसाइट। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी अंडर स्टेट यूनियन टेरिटरी अदर देन देयर डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर आप अपने स्टेट से डोमिसाइल स्टेट से अलग स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, हैव टू अपीयर क्वालिफाई द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट विच यू हैव अप्लाई। आप जिस स्टेट से, अगर आप अपनी नेटिव स्टेट से, डोमिसाइल स्टेट से फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म जिस भी स्टेट से भर रहे हैं उसी स्टेट की सिटी में सेंटर पड़ेगा और उसी स्टेट में जितनी भी सिटीज़ होती हैं और जहाँ जहाँ NIACL की ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपको इसकी जॉब लगेगी। तो ये साफ मेंशन है इसके नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन को येस करना पड़ेगा और इधर आप सिलेक्ट स्टेट करेंगे और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर क्लिक करके फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे तो ये फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। और अगर और भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया दोस्तों, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये है येस। और दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है जिसमें ये टोटल वैकेंसी 300 लिखी हैं और इन जितनी भी स्टेट हैं 23 स्टेट्स हैं उनके आगे उसकी लैंग्वेज भी लिखी है जो उसमें उस स्टेट में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पढ़ी लिखी बोली जाती है। तो इस टेबल को आप देख लीजिए। तो जिस भी आप लैंग्वेज को पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं उस स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट क्वेरी अभी भी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।